अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अब यहीं पर मैं आपकी खिदमत में एक मसला अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत से लोग पूछते भी हैं और बहुत से लोगों का मसला है कि ये जो कैलेंडर्स हैं, हुसैनी कैलेंडर है और पता नहीं जो भी XYZ कैलेंडर्स हैं जिनके ऊपर चार्ट बना हुआ होता है, आया इनके मुताबिक हम अपना सहर व इफ्तार कर सकते हैं? देखें, मैं पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ। अब क्योंकि क्लासें मिक्स होती हैं, बच्चियाँ आती जाती रहती हैं, इसलिए मजबूरी है, जो सुन चुके हैं उनके लिए तो तकरार होगी, लेकिन बिलाखिर ये समझना ज़रूरी है ताकि ये रोज़े के एतबार से भी ये मुश्किल हल हो जाएगी आपकी और नमाज़ों के वक्त के एतबार से भी मुश्किल हल हो जाएगी। देखें, जो चीज़ अहम है वो ना तो कैलेंडर है और ना ही जो है अल्लाह आपको नेकी दे, ये काम फंसी हुई था, कैलेंडर वगैरह ये इस टाइप की चीज़ें इनका कोई शरीयत में इनकी कोई वो अहमियत नहीं है। शरीयत एतबार से जो अहमियत है वो है, रोज़े के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है तुलूए फज्र और एक है गुरूबे आफ्ताब। असल मेयार ये है, यानी अगर कहीं पर आप बाज़ औक़ात उलमा बयान करते करते कहते जी आज़ान फ़जर से आज़ान मगरिब तक, असल मेयार आज़ान नहीं है, असल मेयार ये है, ये जो अज़ान की अगर किसी के मुंह से जुमला निकलता भी है, जिसको कहीं प्रैक्टिस ना होने की वजह से या रवानी में निकल जाता है, वरना उनकी भी मुराद असल में उनकी यही होती है। मेयार ये है हमारे पास, तुलूए फज्र, गुरूब आफ्ताब। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए मेयार नहीं है, जैसा मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। मतलब फ़र्ज़ करें कि आप कहें जी आज़ान फ़ज्र, दुरुस्त, खूब मुअज़्ज़िन साहब की आंख देर से खुली, फ़र्ज़ करें कि हालांकि तुलूए फज्र का टाइम क्या चल रहा है, 4:16, आला 4:16-17, ये है आपकी तुलूए फज्र का बिल फ़र्ज़ टाइम, और मुअज़्ज़िन की आंख खुली 5 बजे और उसकी आंख खुलते ही वो खड़ा हो गया अज़ान देने, तो आपका क्या ख्याल है, आज आपका रोज़ा 5 बजे बंद होगा? अगर मेयार आज़ान है तो आज़ान तो 5 बजे हो रही है, इसीलिए कहा जाता है कि मेयार आज़ान नहीं है। हालांकि बाज़ औक़ात ये होता है, हमारे एक उस्ताद भी नकल कर रहे थे, एक दफ़ा वो ईरान की बात बता रहे थे कि वो कहीं तबलीगात पे गए हुए थे, उनकी आँख खुली, उनको लगा जैसे फजर होगी, खड़े हो गए आज़ान देने, उन्होंने देखा मुअज़्ज़िन है, खुद ही आज़ान देने खड़े हो गए। बाद में पता चला कि वो घड़ी शायद रुकी हुई थी या क्या था, या इनको जैसा नींद में बाज़ औक़ात होते हैं, मसलन 5 बजे आपको लग रहा है मसलन 6 बज गए मसलन, हालांकि वो 5 बजे समझ के खड़े हो गए अज़ान देने के लिए, तो बाद में पता चला कि अभी तो फजर में 2 घंटे बाकी हैं मसला। तो ऐसा हो जाता है, इंसान से गलतियां तो होती हैं। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि आप जो है मुअज़्ज़िन की आँख खुली, उसने 2:30 बजे अज़ान देना शुरू कर दिया, आप कहें जी अज़ान हो गई, आज आपका रोज़ा पहले बंद हो जाएगा क्या? तो असल मेयार ना अज़ान है, असल मेयार ये है, टाइम भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, असल चीज़ ये है, दुरुस्त। इसी तरीके से गुरूब के वक्त भी बेचारे मुअज़्ज़िन, गर्मी इतनी है, उसको एसी वाला कमरा तो हम लोग देते नहीं है, वो तो इंसान को समझते कहाँ हम लोग ऐसे लोगों को। इंसान खुलासा ये कि वो बेचारा वहाँ बेहोश पड़ा हुआ हो और गुरूब हो गई, उसकी आंख खुली तो मतलब फ़र्ज़ करें कि 8 बज रहे थे, होश में आया, होश में आती खड़ा हो गया अज़ान देने। आज कहीं आप वो अब बैठी हैं अज़ान का इंतज़ार कर रही हैं कि अभी तक अज़ान नहीं हुई, अभी तक अज़ान नहीं, 8 बज गए। तो ऐसा नहीं है कि अज़ान के दायरे मदार है, असल चीज़ गुरूब है। अब गुरूब और तुलू, गुरूब आफ्ताब तो फिर भी शायद थोड़ा आसान है निस्बतन, लेकिन तुलू को समझना ये थोड़ा मुश्किल काम है। ख़ास तौर पे शहरों के अंदर वो सफ़ेदी का अंदाज़ा नहीं हो पाता इंसान को, खुले मैदान में वो फिर भी शायद हो जाए, लेकिन शहर के अंदर की फ़ज़ा में उस सफ़ेदी का कि जो निकल के फैलना शुरू होती है उसका अंदाज़ा नहीं हो पाता। अब हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है वो ये रह जाता है कि हम किसी ऐसे अफराद की गर्दन को पुल बनाएं कि जो इस चीज़ के माहिर हैं और आके हमें ख़बर देते हैं कि जी
मतलब तुलू का टाइम जो है ये 4:16 है। दुरुस्त। अच्छा, अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो टाइम हमें कैलेंडर्स में दिया जा रहा है, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कैलेंडर पे अमल कर सकते हैं नहीं कर सकते। आपका इत्मीनान अब चाहिए। यहाँ पर कैलेंडर पे अमल करने के लिए आपका इत्मीनान चाहिए। इत्मीनान है आप अमल कर सकते हैं, इत्मीनान नहीं है तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अब एहतियात क्या होगी वो मैं बाद में अर्ज करता हूँ। फर्ज करें कि कैलेंडर में 4/16 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये पता करें कि अब ये मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग खुद ढूंढें कि ये जो 4/16 ये जो कैलेंडर मुरतब करते हैं ये लोग एक्यूरेट टाइम लिखते हैं कि जो उनकी इल्म और मालूमात उनको जहाँ तक पहुँचाती हैं कि जी आज तुलुए फजर का टाइम ये है, जो भी उनकी कैलकुलेशन है, जिस अंदाज से भी वो कैलकुलेशंस करते हैं, आया ये एक्यूरेट टाइम दे रहे हैं, तब तो एक मतलब इजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये खुद एहतियात के मुताबिक टाइम दे रहे हैं, मतलब इनकी कैलकुलेशंस कहती हैं कि जी 4:10 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एहतियातन ताकि कंफर्म हो जाए कि वाकई वक्त हो गया, उन्होंने 4:10 की बजाय 4:16 लिख दिया। 5 मिनट का या 10 मिनट का प्लस माइनस इन्होंने खुद ही कर दिया। दुरुस्त। अगर ये सूरत हाल हो तो एक अलग मसला बन जाएगा। अगर तो ये तय हो जाए कि ये डॉट टाइम देते हैं, बिल्कुल जो इनका इल्म जहां तक इनको लेकर जाता है, जो इनकी कैलकुलेशन इनको बताती है कि आज तुलुए फजर ये टाइम है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही टाइम ये कैलेंडर पे लिखते हैं। तब तो अगर आपको इत्मीनान है कि यही टाइम है और वो सही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इसी के मुताबिक अपने रोजे को खोल बंद कर सकती हैं, खोलने में भी और बंद करने में भी। दुरुस्त। सॉरी, बंद करने में भी और खोलने में भी आप इसी के ऊपर रिलाय कर सकती हैं और इसी के मुताबिक अमल कर सकती हैं। लेकिन उसमें भी बहरहाल रिकमेंडेड यही है कि आप थोड़ी सी एहतियात जरूर करें, और वैसे भी करनी भी चाहिए। अगर आपको याद हो, पहले भी मैंने अर्ज किया कि जितने भी वाजिबात जिनकी बाउंड्रीज हैं, आपका हिजाब, आपका वुजू, ये रोजे का मसला कि जहाँ पे एक स्टार्टिंग है एक एंडिंग है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म करना है, यहाँ से यहाँ तक है। मसलन हिजाब में आपको मसलन यहाँ से यहाँ तक कवर करना है। तो जितनी भी बाउंड्रीज वाली चीज़ें हैं, स्टार्टिंग एंडिंग है जहाँ पर, वहाँ पर ये यकीन हासिल करने के लिए कि जो बाउंड्री लाइन है वो कवर हो गई है, आपको थोड़ा सा एहतियातन, मतलब आप कहते हैं वुजू यहाँ से शुरू हो, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट लें, यहाँ पे ख़त्म हो थोड़ा सा नीचे तक लेकर जाएं, साइडों में इन उंगलियों तक जो आ जाए आप कहते हैं थोड़ा पीछे तक लेकर जाएं। क्यों पीछे तक लेकर जाते हैं? ताकि वो जो बाउंड्री लाइन है, नुक्ते जो हैं, क्योंकि एक सुई की नोक के बराबर भी खुश्क रह गया तो आपका वुजू बातिल है। अब वो पूरी बाउंड्री कवर हो जाए, जैसा मतलब फर्ज करें ये चेहरा आपका, दुरुस्त। अब अगर आप थोड़ा ज़्यादा धोएंगी तो आपको यकीन नहीं हो जाएगा कि ये तो कतन धुल ही गए। लेकिन अगर आप बिल्कुल यहीं तक मुनसिर रहेंगी, मुमकिन है कोई डॉट जो है बीच में से छूट गया हो। लिहाजा ये यकीन हासिल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा धोना पड़ता है। हिजाब का भी यही मसला है, दुरुस्त, कि ज़्यादा कवर करना पड़ता है। इसमें भी यही मसला है कि ये स्टार्टिंग है और फर्ज करें 7:35 जो है ये एंडिंग है, दुरुस्त। ये यकीन हासिल कर, आखिर घड़ियों में भी फ़र्क आ सकता है, कैलकुलेशन में भी फ़र्क आ सकता है। अब इस यकीन हासिल करने के लिए कि आपने टाइम से बंद किया है और टाइम पे खोला है, थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में आप एहतियात करें। अब ये कितना थोड़ा, इसको अब कोई मैं आपको क्राइटेरिया नहीं दे सकता जिसमें आपको इत्मीनान हो। यहाँ पर अपना इत्मीनान चाहिए, ज़ाती इत्मीनान। आप समझती हैं 1 मिनट में आगे पीछे कर लूँ काफ़ी है, ठीक है काफ़ी है। मुमकिन है आप ही के घर में आप ही की कोई बहन, आपकी वालदा, आपके वालिद, आपका कोई भाई, आपका शौहर, उसको 1 मिनट पे इत्मीनान ना आता, वो कहे जी मैं तो 5 मिनट करूँगा, तो ठीक है वो 5 मिनट करेगा। अब ना वो आपको कह सकते हैं कि तुम क्यों इतनी जल्दी खोल रही हो, और ना आप उसको कह सकते हैं कि आप क्यों इतनी लेट खोल रहे हैं, इसलिए कि वो उसका इत्मीनान, ये आपका इत्मीनान। तो ये इत्मीनान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मिनट एहतियात करने पर इत्मीनान हासिल हो जाता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये अब आपको उतनी एहतियात शुरू में भी, रखते वक्त भी, यानी मतलब अगर फर्ज करें आप कहते हैं जी 3 मिनट, तो 3 मिनट माइनस कर लें इसमें से, 13 पर आ जाएगा आपका।
13 पे आप फिर अपना रोज़ा बंद कर दें। आप 3 मिनट यहाँ पे भी प्लस कर दें तो आपका जो है 38 पर आ जाएगा, तो 38 पर आप खोल लें रोज़ा। आप 2 मिनट समझते हैं तो इसी हिसाब से प्लस माइनस करें, जो आपको जहाँ पर इत्मीनान हासिल होता हो उसके मुताबिक आपको इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। ये तो एक चीज़। अब फर्ज करें कि आपको ये पता चला कि ये 4:16 एहतियाती टाइम है, यानी इन्होंने 5 मिनट प्लस करके, क्योंकि नॉर्मली ये जो कैलेंडर्स हैं ये नमाज के लिए बनाए गए हैं, नमाज टाइम होती है ना ये, तो नमाज, क्योंकि फजर की नमाज का टाइम और रोजे का टाइम एक साथ होता है, लिहाजा इंसान उसी पर अमल कर लेता है। अब अगर आपको पता चले कि ये एहतियात के मुताबिक बताया है, इसका मतलब क्या है कि असल टाइम क्या है? फर्ज करें 5 मिनट की एहतियात हो तो असल टाइम क्या है? 4:11 असल टाइम है। अब अगर आप इसके मुताबिक 4:16 पे बंद करेंगे तो क्या हाल होगा रोजे का? इसका मतलब है 5 मिनट आप खाती पीती रही हैं जबकि रोजा शुरू हो चुका था, दुरुस्त? तो कम से कम अगर आपके ऊपर कफारा ना भी आए तो कज़ा तो जरूर आ ही जाएगी, यानी रोजा भी रखें, कज़ा भी करें, एफर्ट्स आपके डबल हो जाएंगे। अब यहां पर अगर आपको एहतियात करनी होगी तो क्या करेंगे आप? यहां पर आप पहले तो वो 5 मिनट जो उन्होंने ऐड किए वो माइनस करें, फिर 1, 2, 3 जितने मिनट आपको इत्मीनान हासिल हो उतने मिनट और माइनस करें। मतलब फर्ज करें कि 11 पे आ गई आप, तो ये हो गया ओरिजिनल टाइम। अब ओरिजिनल टाइम से इतना पहले आपको बंद करना है कि आपको इत्मीनान हो जाए। फर्ज करें 2 मिनट, तो 2 मिनट और नीचे चल जाए। तो अगर कैलेंडर 4:16 बोल रहा है तो आपको 4:09 पे रोजा बंद करना है मसलन, दुरुस्त? लिहाजा लोग पूछते हैं जी आगा साहब ये जो है कोई जो कैलेंडर 10 मिनट बोल रहा है, कोई 5 मिनट बोल रहा है, हम कहाँ जाएं? तो अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम करें कि जो कैलेंडर आपके पास है, कोई फ़ोन नंबर शायद वहाँ पर होगा, उनसे ये मालूमात करें कि जो टाइम आप लोग देते हो ये एग्जैक्ट टाइम है या एहतियाती टाइम है। एहतियात है तो कितने मिनट की एहतियात है? उसके बाद ये जो चीज़ आपको समझाई जा रही है इसके ज़रिए आप खुद अपना एक चार्ट बना सकती हैं और कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपको किस वक्त रोज़ा खोलना है और किस वक्त रोज़ा बंद करना है। अच्छा, ये काम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर उन्होंने 5 मिनट एहतियात करके बताया तो इसका मतलब है ओरिजिनल टाइम 7:30 है और ये 5 मिनट की पहले ही आपको 5 मिनट आगे तक ले गए हैं। तो यहाँ पर मजीद कुछ और फिर एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसी 5 मिनट में इत्मीनान आ जाता है तो ये आप उसी के मुताबिक रोज़ा खोल सकते हैं। बस बंद करने में थोड़ी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है। खोलने के लिए अगर वो एहतियाती टाइम है तो फिर शायद मज़ीद एहतियात की इतनी ज़रूरत नहीं है, और अगर एहतियाती टाइम नहीं है, बल्कि रमज़ान में तो बाकायदा, यानी अगर ये 4:16 दिया हुआ ना आपकी नमाज टाइम, तो आप देखेंगे कि बाकायदा रमज़ान की कैलेंडर छपते हैं जिसमें वो 4:06 लिखा हुआ होगा। 10 मिनट की एहतियात करवाते हैं। वो आपका दिल नहीं मानता ना करें, आपको वाजिब थोड़ी है, 10 कोई हदीस थोड़ी आ गई, कोई आयत थोड़ी आ गई है। आप कहेंगे मुझे 2 मिनट में इत्मीनान हो जाए तो ठीक है, 8 मिनट और आपके पास ग्रेस टाइम मिल जाएगा, खाएं पिएं ऐश करें, जान बनाएं, क्योंकि आगे दिन लंबे हैं, दुरुस्त? तो वो जो कैलेंडर्स हैं वो आपका सरदर्द नहीं है, उसकी तरफ आप तवज्जो न दें। आप खुद, मैंने जिस तरह अर्ज किया है इस अंदाज से, हाँ अगर आप झंझट में नहीं पढ़ना चाहती तो ठीक है, फिर उसी पर अमल कर लें। वो तो 10 मिनट की एहतियात आपसे यहाँ भी करवाएंगे और ऊपर भी करवाएंगे। ज़्यादा मगरिब की नमाज का टाइम अगर 7:35 होगा तो रोज़ा खोलने का टाइम वो 7:40 लिखेंगे मसलन, या 45 लिखेंगे। तो वो जो है आप फिर इस तरीके से आपको एहतियात करनी पड़ेगी। तो अजान में भी अगर आपको इत्मीनान है कि ये वक्त पर दे रहे हैं, ठीक वक्त पर दे रहे हैं, तो आप अजान को भी फॉलो कर सकती हैं, बशर्ते कि अजान वाला बेहोश ना पड़ा हो, वो देर से ना दे रहा हो अजान, दुरुस्त? वरना अजान को भी आप क्राइटेरिया बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आप ये भी कर सकते हैं कि इन चीज़ों में ख़ास तौर पे हमारे जो बरादरान हैं वो थोड़े सख्त हैं इन चीज़ों में, टाइमिंग के नमाज के टाइम वगैरह के मसले में। तो उनकी टाइमिंग से भी आप 10, 12, 15 मिनट ऊपर नीचे कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी मगरिब के वक्त में। तो आपको एक इत्मीनान हो जाएगा कि ये टाइम जो है वो, और नॉर्मली शायद इसी तरीके का इतना ही डिफरेंस ये लोग ख़ुद भी बना के जो अहले सुन्नत का और फ़िक़्ह जाफ़रिया का ऐलान करते हैं तो उसके हिसाब से बना देते हैं। तो असल मयार तुलू और गुरूब है। असल मयार ये नहीं है कि अज़ान हुई है या अज़ान नहीं हुई है।
और ना ही कोई मयार हुसैनी कैलेंडर है, इसलिए कि आइमा के ज़माने में ये हुसैनी कैलेंडर नहीं हुआ करता था। दुरुस्त कैलेंडर पे अमल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो मसला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है उसी से आपके लिए रोशन हो गया होगा कि आप कैलेंडर के मुताबिक अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या साहिब समा اللجن